अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास मैथ्स अकेडमी। आज फर्स्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारी है चैप्टर नंबर 10 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल को सॉल्व करनी थी। ठीक है, एक वीडियो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं जिसमें हमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। अगर वो न्यूमेरिकल समझनी है तो बिल्कुल जाओ और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और आज हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो है फ्रॉम न्यूमेरिकल नंबर 8 टू न्यूमेरिकल नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। कहाँ रखें एक ऑब्जेक्ट को, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और हम चाह रहे हैं कि इसका जो इमेज बने वो डबल बने, यानी कि जो इमेज बने वो मैग्नीफाइड हो ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीफिकेशन 2 के बराबर है। तो इस किस्म के न्यूमेरिकल तो मैट्रिक लेवल पे भी सॉल्व किए हैं, और दोबारा से कर लेते हैं, आसान सा है। तो P है, फाइंड करना है हमें, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और जो मैग्नीफिकेशन है वो हमें गिवन है ट्वाइस यानी कि 2 के बराबर। और यहाँ पर ये नहीं बताया कि जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा या रियल होगा, तो फिलहाल मैं रियल के लिए समझाता हूँ। तो मैग्नीफिकेशन है Q/P, वैल्यू पुट करते हैं, मैग्नीफिकेशन 2 है तो Q बराबर हो जाएगा 2P के, यानी कि ट्वाइस ऑफ P के। थिन लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, 1/f बराबर है 1/P प्लस 1/Q, और Q की जगह पर आएगा 2P। एलसीएम 2P एलसीएम आया और ऊपर आ गया 2 + 1, और फोकल लेंथ 10 है तो 1/10, 2 + 1 हो जाएगा 3, और नीचे लिखा हुआ है 2P, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा इधर जाके 3 × 10 यानी कि 30, और ये 2P इधर चला गया, और फाइनली 2 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो याद रखो, अगर तो अगर इमेज हमें चाहिए रियल तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, और मैग्नीफिकेशन ट्वाइस है तो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का डबल। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो कि इमेज वर्चुअल है तो डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो, डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो इमेज डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है फॉर वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2P। इसी तरीके से सॉल्व करते करते ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2P आएगा, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा 1। तो बचेगा क्या? यहाँ पे आ जाएगा 1/10, ये एज इट इज़ रहेगा ये वाला पॉइंट 1/10, और इस तरफ जो है वो क्या आ जाएगा, इस तरफ आएगा इज इक्वल टू 1/2 - 1 हो गया 1/2P। तो क्योंकि वैल्यू हमें निकालनी है P की, तो ये बात कंफर्म है कि हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से 10 को कैंसिल करो, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो P का जो आंसर है रेसिप्रोकल करने के बाद वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर के। लेकिन वो तब अगर मेंशन हो कि जो इमेज है वो रियल बन रहा है, और हमने जो सॉल्व करा है वो वर्चुअल के लिए, तो वर्चुअल के लिए माइनस इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हमने जो सॉल्व करा है हमने उसको सॉल्व करा है फॉर रियल इमेज। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और जिसका फोकल लेंथ गिवन है ऑब्जेक्टिव की, और वो है 12 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है विच इज़ नियर टू द ऑब्जेक्ट, एंड 75 मिलीमीटर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और आईपीस की फोकल लेंथ जो है वो 75 मिलीमीटर है, एंड द टू लेंसेज आर माउंटेड 200 मिलीमीटर्स अपार्ट, और दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, दोनों लेंसेज के दरमियान का जो फासला है वो 200 मिलीमीटर है। इफ़ द फाइनल इमेज इज़ 225 मिलीमीटर फ्रॉम द आईपीस, जो फाइनल इमेज बना है उसका आईपीस से फासला 225 मिलीमीटर है। सो हमें पता करना है कितना मैग्नीफिकेशन वो प्रोड्यूस करेगी, यानी कि मैग्नीफिकेशन पता करनी है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो हमें क्या गिवन है, दोनों की फोकल लेंथ गिवन है, दोनों लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस गिवन है, और हमें गिवन है यहाँ पर फाइनल इमेज का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस भी गिवन है आईपीस से। ठीक है, तो रे डायग्राम मैं शो कर देता हूँ, पहले रे डायग्राम को समझ लो। तो देखो, ऐसा एक मामला है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव, ये रहा आईपीस जो कि आई के करीब है। ठीक है, तो क्या हुआ, रेज गई ऑब्जेक्टिव के थ्रू और यहाँ पर उनका एक दरमियान में इमेज बना, और फिर क्या हुआ कि वही जो ऑब्जेक्टिव का इमेज है वो आईपीस के लिए काम करता है एज एन ऑब्जेक्ट। तो वहाँ से भी 2 रेज गई और यहाँ पर एक इमेज बना है बड़ा सा। ठीक है, इमेज बना हुआ नज़र आ रहा है, और ये यहाँ से हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया आईपीस। तो सबसे पहले देखो मैं डिस्टेंसेस बताता हूँ। ये सबसे पहला वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, और ये कहाँ से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, तो इसको हम शो करेंगे PO से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा PO। उसके बाद क्या है, उसके बाद इमेज बना है यहाँ पर आकर, और यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ये इमेज बना है ऑब्जेक्टिव का, तो मैं कह सकता हूँ कि इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव।
ठीक है। और ये जो है जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो यकीनन कहलाएगी FO। FO का मतलब हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। अच्छा, फिर क्या हुआ, यही जो इमेज बना है वो इसके लिए क्या बन गया, इस लेंस के लिए बन गया ये एक ऑब्जेक्ट। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, लेकिन किससे, फ्रॉम आई पीस। तो आई पीस के लिए इधर हम लिखेंगे PE, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस। और फिर फाइनल इमेज जो बना है वो बना है यहाँ से लेकर डिस्टेंस है यहाँ तक का। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा मुकम्मल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम कहेंगे कि ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस तो है तो Q तो हो जाएगा, लेकिन किससे मेजर किया है हमने इसको मेजर किया है आई पी से, तो हो जाएगा QE। और ये एक वर्चुअल इमेज है, ये बात जहन में रखनी है, ठीक है, वर्चुअल इमेज है, यानी कि इसका जो डिस्टेंस आएगा वो माइनस में आएगा। और आई पीस की जो फोकल लेंथ है उसको हम लिख सकते हैं FE के बराबर, ठीक है जी। और डेटा के अंदर एक और चीज़ गिवन है और वो है इन दोनों लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस, इन दोनों लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस जिसको हम शो कर सकते हैं L से, ठीक है, तो वो आ जाएगा L। और यहाँ पर देखो अगर देखा जाए तो L बराबर आ सकता है इन दोनों के सम के, किसके सम के, QO और PE के सम के। फिगर से क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर मैं QO यानी कि जो इमेज डिस्टेंस बनाया फ्रॉम ऑब्जेक्टिव उसमें ऐड कर दूँ मैं जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट था यानी कि PE, तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो L, जिसको हम शो कर सकते हैं D के बराबर, S के बराबर, वो बराबर आ सकता है QO प्लस PE। तो इस वैल्यू को याद रखना है, इस डायग्राम को जहन में रखना है। और अगर कुछ कन्फ्यूजन रहे सॉल्यूशन के दौरान तो दोबारा से आप रिवर्स करके देख लेना इस वीडियो को, तो आपको नज़र आ जाएगा कि क्या चीज़ किसके बराबर थी, ठीक है। तो चलते हैं वापस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की तरफ। तो क्या था डेटा है FO गिवन है हमें, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 12 मिलीमीटर, आई पीस की फोकल लेंथ 75 मिलीमीटर, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस L से शो करा है 200 मिलीमीटर। और फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है, फाइनल इमेज जो बना है जो कि QE था, एक्चुअली वो किसके बराबर गिवन है, वो गिवन है 225 मिलीमीटर के। और मैग्नीफिकेशन हमें फाइंड करनी है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको आई पीस के लिए कि भाई क्योंकि अच्छा आई पीस के लिए क्यों सॉल्व करें, देखो ज़्यादा चीज़ें में आई पीस से रिलेट गिवन है, फोकल लेंथ भी आई पीस से गिवन है, और ये जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस है जिसे हम यहाँ से D से शो कर रहे हैं वो भी एक्चुअली QE के ही बराबर होता है, यानी कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस। इस वजह से हम इसको जो सॉल्व करना शुरू करेंगे वो करेंगे फ्रॉम आई पीस। तो 1/FE बराबर है 1/PE प्लस 1/QE। वही बात है, QE बराबर होता है माइनस के D के, वर्चुअल इमेज है तो माइनस का साइन तो आएगा, और D QE के ही बराबर होता है, तो 1/FE 1/75, QE की जगह पे 1/225 और माइनस का साइन, ये माइनस इस तरफ जाके हो जाएगा 75 के साथ प्लस, तो 1/75 प्लस 1/225, यहाँ से हम PE की वैल्यू फाइंड करेंगे। एलसीएम लेने के बाद 225 एलसीएम आया, 3 + 1 225 डिवाइड बाई 4, रेसिप्रोकल कर लिया ताकि डायरेक्टली हमारे पास आंसर किसका आ जाए। ये जो आंसर आ रहा है याद रखो हम रेसिप्रोकल ले चुके हैं, तो ये डायरेक्ट हमें आंसर मिलेगा PE का, वो है 56.25 मिलीमीटर, ठीक है। इसी से सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। PE के बाद अब आ जाओ दरमियान में, लेंस के जो दोनों लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस है वहाँ पर आ जाओ, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, ठीक है। और वो हमने L से शो करा था, किसके बराबर हो सकता है, QO प्लस PE के बराबर, ठीक है। डायग्राम में देखा था QO प्लस PE आ रहा था, तो यहाँ से हमें QO की वैल्यू चाहिए, ऑब्जेक्टिव के इमेज का डिस्टेंस चाहिए था, तो QO की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा इस तरफ जाके माइनस L माइनस PE यानी कि 200 माइनस 56.25, तो QO आ जाएगा बराबर 143.75 मिलीमीटर, ठीक है। जैसे QO आ गया अब हमें ऑब्जेक्टिव के लिए भी तमाम चीज़ें पता हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन इसी तरह से होगा, पहले सॉल्व करा आई पीस वाली साइड को, फिर आ गए दरमियान में, और अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव वाली साइड पर। ऑब्जेक्टिव वाली साइड पर सॉल्व करेंगे तो 1/FO बराबर आएगा 1/PO प्लस 1/QO। 1/FO गिवन है 12, PO फाइंड करना है और QO अभी भी फाइंड करा है 143.75। रीअरेंज करो, माइनस हो जाएगा उस तरफ जाके, 1 डिवाइड बाई 12 0.0833 माइनस 0.0069 यानी कि 0.0764, ये 1/PO की वैल्यू आ रही है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 डिवाइड बाई दिस, रेसिप्रोकल का मतलब है 1 डिवाइड बाय दिस वैल्यू, तो अगर 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13.09 मिलीमीटर। तो देखो हमें क्या क्या पता लग गया, हमें PO पता लग गया। PO कैसे पता चला, क्योंकि हमें QO पहले मालूम कर लिया था, QO ऐसे मालूम करा कि PE मालूम हो गया था, नहीं सब कुछ मालूम है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, QO/PO 1 + D/FE,
क्यू ओ फाइन किया था 143.75, क्यू अभी भी फाइन करा है 13.09, डी की वैल्यू 225 जो फाइनल इमेज का डिस्टेंस है वही है, और डिवाइड बाय एफ ई, आई पीस की फोकल लेंथ 225 डिवाइड बाय 75 कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 के बराबर, 3 + 1 ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10.98 यानी कि 43.92, जिसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो 44 के बराबर, बट एक्यूरेट आंसर तो यही है 43.92। क्वेश्चन नंबर 10, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन है 1000 और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 15, सो हमें फाइंड करनी है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तीन चीज़ें हैं, मैग्निफिकेशन गिवन है 1000 के बराबर, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की गिवन है 15 मीटर और आई पीस की पता करनी है। आई पीस की फोकल लेंथ बहुत कम होती है ऑब्जेक्टिव से। फॉर्मूला टेलीस्कोप का 1/m बराबर होता है FO डिवाइड बाय FE, वैल्यूज पुट करते हैं। FO 15 है, FE फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन भी 1000 है। ठीक है, रीअरेंज कर लो, FE इधर चला गया और 1000 इधर आकर डिवाइड हो गया 15 के साथ, तो 15 डिवाइड बाय 1000 0.015 मीटर। ठीक है, तो आंसर तो आ गया यहाँ पर, लेकिन जाहिर सी बात है बहुत छोटी वैल्यू है, तो बेहतर है कि इसको आप मिलीमीटर में कर लो। तो मिलीमीटर में करेंगे, मिलीमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ता है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 1000 के साथ। ठीक है, 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 15 मिलीमीटर। तो देख लो कितना फ़र्क होता है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 15 मीटर है और आईपीस की फोकल लेंथ 15 मिलीमीटर है, 1000 टाइम्स कम है। इसी वजह से देख लो मैग्निफिकेशन भी कितनी है, 1000। क्वेश्चन नंबर 11 टेलीस्कोप से रिलेटेड है। गैलीलियन टेलीस्कोप एक गैलीलियन टेलीस्कोप है और उसका ऑब्जेक्टिव जो है 120 मिलीमीटर फोकल लेंथ वाला है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आ गई एंड आई पीस ऑफ 50 मिलीमीटर, आई पीस की फोकल लेंथ आ गई। इफ़ द इमेज सीन बाय द आई इज़ 300 मिलीमीटर फ्रॉम द आई पीस, अगर जो इमेज नज़र आ रहा है यानी कि डी जो होता है वो है आई पीस से कितने फासले पर, 300 मिलीमीटर। व्हाट इज़ एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है गैलीलियन टेलीस्कोप की। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा, वो भी मैं समझाता हूँ। FO में पता है 120 मिलीमीटर है, FE -50 मिलीमीटर है, क्योंकि देख लो गैलीलियन टेलीस्कोप की बात हो रही है। तो गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर FE जो है वो एक कॉन्केव लेंस होता है, तो इस वजह से आई पीस में आ गया -50 मिलीमीटर। डी हमें गिवन है 300 मिलीमीटर जो फाइनल इमेज बना है और मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करनी है। ओके, तो फॉर्मूला M बराबर होता है FO/PE। ठीक है, FO/PE। तो प्रॉब्लम क्या है, हमें PE नहीं पता फ़िलहाल। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ मैग्निफिकेशन ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप। ठीक है जी, सो सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। 1/FE बराबर होगा 1/PE + 1/QE। ये आ गई FE की वैल्यू, FE हमें पता है -50 के बराबर है और QE की वैल्यू आ गई 300 की वैल्यू। सो ये वाली वैल्यू इस तरफ ले जाते हैं, PE को अलग करते हैं तो -1/50 - 1/300 यानी कि एलसीएम लेंगे तो 300 एलसीएम आएगा। -6 - 1 ये माइनस आ जाएगा, माइनस का 7, ये 1/PE का आंसर आ रहा है -7/300, तो P हो जाएगा -300/7 और वो आंसर आ जाएगा -42.8 मिलीमीटर। PE आ गया। ठीक है जी, अब जैसी PE की वैल्यू आ गई तो मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, नेगेटिव साइन नहीं रखा जाता, हमें डायरेक्ट वैल्यू चाहिए मैग्निफिकेशन की। तो FO/PE, FO 120 था, ठीक है ना, शुरू से लिखा हुआ 120 मिलीमीटर, और PE अभी हमने फाइंड करा है 42.8, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रखनी पड़ेगी माइनस साइन के बिना। 120 डिवाइड बाय 42.8 क्या आ जाएगा 2.8, जो कि राउंड ऑफ किया जा सकता है 3 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन इसका मतलब इस गैलीलियन टेलीस्कोप की 3 टाइम्स है। सो आई होप समझ में आ गए होंगे न्यूमेरिकल। देखो ये न्यूमेरिकल थोड़े से मुश्किल है, लेकिन रे डायग्राम को समझकर आप इसको बिल्कुल मतलब प्रैक्टिस अगर करो, अगर रे डायग्राम को समझ के प्रैक्टिस करो तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, आप सॉल्व कर पाओगे। और बिल्कुल मुझे भरोसा है कि अगर आप बाकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल समझ सकते हो तो ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, कोई क्वेरीज हैं जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो बिल्कुल लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे।